अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मूली वाली और मकई की मिक्स रोटी। पहले मैंने आपको सिखाई थी जी मेथी और मकई की रोटी, तो ये आपके लिए एक डिफरेंट वैरायटी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप्स ऑफ कॉर्न मील रखा है, यानी कि मकई का आटा 2 कप है। ये आप देख लें। अजवाइन है, ये ½ टीस्पून आपको चाहिए होगी। लोवेज सीड्स को इंग्लिश में कहते हैं। ज़ीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर आपको चाहिए 1/4 टीस्पून। ½ टीस्पून ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक। अनारदाना आपको चाहिए अबाउट 1 टेबलस्पून। दैट्स पोमोग्रेनेट सीड्स, ये ड्राइड होते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप इसको अच्छी तरह पहले वॉश कर लें, क्योंकि इस पर थोड़ी मिट्टी भी होती है। ग्रीन चिलीज आपको चाहिए तकरीबन 2 चाहिए, और इसको आपने फाइनली चॉप कर लेना है। ये आप देख लें मूली है, यानी कि वाइट रेडिश, ये आपको चाहिए होगी तकरीबन अबाउट 6 to 7 इंचेस का आप एक ले लीजिएगा छोटा, या अगर आप चाहें तो आप इसको कर लें अबाउट 4 to 5 टेबलस्पून इस्तेमाल कर लें। साथ में आपको पानी चाहिए होगा, नीम गर्म पानी, नॉट बॉइलिंग बल्कि लूक वार्म वाटर की ज़रूरत होगी। तो इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी कि इसको आपने किस तरह गूंदना है। यहाँ पे आप देख लें कि मकई का आटा है। इसमें पहले आपने जो मूली आपने यानी कि वाइट रेडिश को ग्रेट करके आपने इस्तेमाल करना है। मैंने इसका पानी जो है नहीं निकाला, तो इसमें यह होगा कि पहले आप इसको अच्छी तरह इसके अंदर में मसल लें, ताकि जो एक्सेसिव पानी यानी मूली का होगा पहले उसी में थोड़ा बहुत ही गूंदा जाएगा, और बाकी फिर मैं आपको बताऊंगी कि पानी हमने कितना ऐड करना है, क्योंकि फिर ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यूँ आपने इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें आप जितने भी हमारे तमाम मसाले हैं इनको डाल लेंगे। अजवाइन जो है आपने दोबारा हाथ में रखकर हल्का सा इसको यूँ मसल लेना है। तमाम चीज़ें डालेंगे और आपने इसको भी मिक्स करने के बाद अच्छी तरह पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। याद रखिए प्लीज़, क्योंकि ये आटे की तरह नहीं बनता है, ये क्रम्बल सा हो जाता है। तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है बीच में, और हम इसको यूँ मिक्स करते जाएंगे। और इसको बनाने के लिए, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, हमें एक रोलिंग पिन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें एक प्लास्टिक की शीट की ज़रूरत होती है, जिसमें हम इसको रख कर अपनी उंगलियों के साथ में हमने इसको जितना बड़ा रोटी का साइज़ बनाना है हम वो बना लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्रम्बल करता है, इसकी बड़ी रोटियाँ नहीं बननी चाहिए, ना ही बनाइएगा, छोटी छोटी ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर आपका जो है आटा तैयार हो चुका है। इसकी जो है टेक्स्चर कुछ यूँ ही होगा, क्योंकि देखिए जब आप इसको हाथ में पकड़ कर इसको बनाएंगे बॉल्स इसके, तो बिल्कुल सही बनेगा, इट वोंट क्रम्बल। और जब भी हम बनाते हैं हम इसके अंदर पानी और ऐड करते होते हैं रोटी बनाते हुए। आपको नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें, तकरीबन इतने साइज़ का बॉल कर लें आप। दैट्स द साइज़ ऑफ टेनिस बॉल रफली। इनफैक्ट थोड़ा सा छोटा होगा शायद, तो इतना साइज़ बिल्कुल ठीक है। हाथ आप अच्छी तरह गीले कर लें, उसमें इसको आप यूँ रोल करेंगे ताकि जो है वो क्रम्बल ना करे। यूँ आपने एक पैकेट रखना है और इसको आप कवर करके अपनी फिंगर्स के साथ में आपने इसको बड़ा करना है। उससे ये होता है कि जब आप इसको उठाते हैं तो इजीली आप इसको उठा सकते हैं। इनफैक्ट ये टूटेगा नहीं। और ज़्यादा प्लीज़ पतला नहीं कर दीजिएगा। आप ये देख लें कि इसकी थिकनेस कुछ यूँ होनी चाहिए। यहाँ पर आपने जो है इसको पैकेट को अपने हाथ पे उल्टा करेंगे, ये आपके हाथ पे नीटली आ जाती है। और इसको आपने गरम आपने जो तवा है बहुत ही ज़्यादा गरम पहले से कर लेना है, और इसको रखने के बाद आपने इसको मीडियम पे कर लेना है, मीडियम टू लो नहीं, मीडियम पे। और जैसे ये पकना शुरू होगा आपको खुद नजर आना शुरू हो जाएगा कि ऊपर की साइड पे हल्के हल्के कहीं ना कहीं आपको बबल्स नजर आएंगे, और आप इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ईच साइड को आपने तकरीबन 3 मिनट्स देने अच्छी तरह, और फिर आपकी जो है रोटियां इसी तरह तैयार होती जाएंगी। तो पेशेंस आपने रखना है, ये जल्दी जल्दी नहीं बनती हैं। ये देख लें, इसकी पहचान ही होती है कि आप देखेंगे कि रोटियों की साइड पे जो हल्का हल्का डार्कनेस आती है और प्लस ऊपर से क्रिस्प हो जाती हैं। तो दिस इज़ द वे टू डू इट। तो आपने इसको उतारने से पहले आपने यहीं पर जो घी होता है आप पहले लगाते हैं, हल्का हल्का दोनों साइडों पर लगाएंगे। यूँ करेंगे आप, और उसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह हल्का सा घी लगा लेना। जनाब ये रही आपकी मूली और मकई की रोटी।
जब भी सर्व कीजिएगा मेक श्योर ऊपर बटर और मक्खन जरूर हो, और सरसों का साग जो मैंने बनाया उसके साथ जरूर ट्राई कीजिए। बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।